बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का, अधिकारियों का एक ज्वाइंट फ्रंट इन्होंने बनाया, उसकी तरफ से अभी मीटिंग हुई और इनके जो इश्यूज़ थे इन्होंने अपने मेरे सामने रखे और उनको हमने गंभीरता से सुना और जो भी सरकार का व्यू पॉइंट था वो भी हमने उनके साथ शेयर किया और मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और भविष्य में जो उनके कंसर्न हैं उनको भी जो एड्रेस करने वाले होंगे वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि कर्मचारियों के हित जो है सीधे तौर पे बिजली बोर्ड से भी जुड़े हैं और सरकार की भी मंशा यही है कि क्योंकि जो हम सुधारात्मक कदम हमारी सरकार अभी उठा रही है ये इसका जो परिणाम है ये करीब 5-6 साल बाद इसको देखने को मिलेंगे। इमीडिएटली से इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये उठाने ज़रूरी हैं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान नीतियां हैं, उसका परिणाम है कि आज बिजली बोर्ड के अंदर लगभग 11,500 पद खाली हैं। उसका परिणाम है कि आज हमें बहुत सारा काम जो है मेंटेनेंस गैंग के माध्यम से लेना पड़ रहा है। उसका परिणाम है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। उन नीतियों को कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है और इसी उद्देश्य के साथ जो है कोर्स करेक्शन के लिए ही ये कदम सरकार जो है उठा रही है और ऐसा हर विभाग में ज़रूरत है, क्योंकि समय रहते अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो हम भविष्य में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। और जो वर्तमान एम्प्लॉइज़ हैं ये इनको भी रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स मिलते रहें, इनको भी वर्तमान जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते रहें, इसलिए हमने उनके साथ सहयोग की अपील की है। क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रदेश सबका है। हम तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे कदम भी उठाएं ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी उसका फ़ायदा रहे। हम सिर्फ 5 साल के लिए अपने इलेक्शन को हित में रखते हुए फैसला नहीं ले रहे हैं, ना ही लेने की ऐसी मंशा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक सुधारात्मक जो कदम उठाने की पहल की है, जिसको कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि भारत सरकार ने BSNL की फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए वहाँ पे VRS लागू की थी, बल्कि मैं कहूँगा कि फोर्स्ड VRS थी और हमने इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया। अभी किसी को ले ऑफ नहीं किया है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह उनको पोस्ट किया है, जहाँ उनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको पोस्ट किया है। बिजली बोर्ड के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो हायर पोस्ट हैं उनमें 261 ऑफिसर जो हैं उसमें वेरियस रीजन थे, HPPCL और SPTCL को भी वहीं से ऑफिसर्स गए, लेकिन उसकी वजह से 261 प्रमोशन जो हैं वो बिना पोस्ट क्रिएट किए पिछले दिनों हुई। हमारे हायर पोस्टों पे जो है वो सरप्लस हो गए और उसका प्रभाव जो है वो हमारे फील्ड स्टाफ के ऊपर पड़ा, क्योंकि एक लिमिट तक जो है वो बिजली बोर्ड जो है वो अपने खर्चों को जो है वो वहन कर सकता है। तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए जो है जो फील्ड स्टाफ है वहाँ पे उसका कट लग गया। जहाँ सबसे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है वहाँ पे कट लग गया और उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए मेंटेनेंस गैंग्स रखी, उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए आउटसोर्स बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारी सर्विसेज की गई। तो आज हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है ताकि हम अपना जो फील्ड ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकें और जो टॉप ऑफिसेज हैं उनको रैशनलाइज कर सकें। टेक्नोलॉजी के बाद जैसे IT टूल्स हमें मिल रहे हैं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन के साधन बेटर मिले हैं हमें, वैसे वैसे हमें एक्सपेंशन को कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए। अब हम अभी भी एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, इस वजह से जो है हमारी सर्विसेज इफेक्ट हो रही है। अल्टीमेटली सरकार या सरकार का बनाया हुआ कोई भी सिस्टम हिमाचल के लोगों के लिए है। हिमाचल के लोगों के हित में ही हमें सब फैसले लेने पड़ेंगे। हर वर्ग का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
हम कर्मचारियों का हित भी देखें, लेकिन साथ में कंज्यूमर्स के हित भी देखना, उसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24